लास्ट क्लास की बात करें तो डेटा कन्वर्जन टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। सिंपली इस टॉपिक में देखा था कि अगर हम बेसिक डेटा टाइप को क्या करते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, तो किस तरीके से कन्वर्जन पॉसिबल है। ठीक है, तो फर्स्ट जो कन्वर्जन था, यानी कि जो थर्ड पॉइंट था, इसका भी हमने ए पॉइंट डिस्कस किया था कि हमने क्या किया था, बेसिक जितने भी डेटा टाइप्स की वैल्यू है उसको कन्वर्ट किया था यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में। हमने एक एग्जाम्पल देखा था इसका। अब आज आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, यानी कि कन्वर्जन फ्रॉम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप टू बेसिक डेटा टाइप। ठीक है, आज की क्लास में पहले ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो देखें इसका एक एग्जाम्पल। और कल की क्लास में हमने देखा था कि मैंने एक ऑब्जेक्ट में असाइन किया था एक सिंपली इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखें, अगर हम कन्वर्ट करते हैं यूजर डिफाइंड टू बेसिक टाइप, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है किसी प्री डिफाइंड या बिल्ट इन डेटा टाइप में, तो कंसेप्ट हम कैसे उसको फॉलो कर। तो देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारे पास में सिंपली एक नम क्लास मैंने क्रिएट की है, जहां पर हमारे पास में अगेन दो डेटा मेंबर्स जो है इंटीजर टाइप के मैंने क्रिएट किए हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी क्लास में मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, एक तो जीरो आर्ग्यूमेंट वाला जिसको कि हम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कह रहे हैं, और एक सिंपली हमारे पास में दो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने इस पर्टिकुलर क्लास में शो फंक्शन भी क्रिएट किया है, जो कि दोनों डेटा मेंबर्स की वैल्यू को डिस्प्ले करने का काम करेगा। ठीक है, अब अभी अगर मैं नेक्स्ट इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की बात करूं, कि मैं आपको बता रही थी कि जब हम ऑब्जेक्ट को किसी स्पेसिफिक प्री डिफाइंड डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हमें तरीका फॉलो करना होता है। ठीक है, तो देखें इस केस में एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक और फंक्शन भी बना रखा, लेकिन इसको समझने से पहले एक बार देख लेते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पे नम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, सिंपली क्या नाम है इस ऑब्जेक्ट का, एम, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स में दो वैल्यूज पास की है 45 एंड 50। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये रहेगा कि यहाँ पर जैसे ही एम ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो यहाँ पर सिंपली दो आर्ग्यूमेंट वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसका सीधा सा मतलब है कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का मतलब कि ऑब्जेक्ट के जो डेटा मेंबर्स है उनमें वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 45 एंड 50 वैल्यू असाइन हो चुकी है। देन अगर हम ऑब्जेक्ट को शो करेंगे तो सिंपली जो हमारे पास में रिजल्ट है वो 45 एंड 50 दोनों वैल्यू डेटा मेंबर्स की शो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक तो जैसा अभी तक हम करते हुए आए हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद एक्सेप्ट और डिस्प्ले या एक्सेप्ट और शो फंक्शन कॉल करते हैं, ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। हालांकि एक्सेप्ट फंक्शन नहीं बनाया, बट अब जो नया कंसेप्ट है उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपली इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को असाइन कर रही हूँ किसी इंटीजर डेटा टाइप में, या मैं यूं कहूँ कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप में या प्रिमिटिव डेटा टाइप में। प्रिमिटिव का मतलब जो हमें उस लैंग्वेज ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिमिटिव का मतलब ये है कि सिंपली प्री डिफाइंड डेटा टाइप जो हमें इस C++ लैंग्वेज ने प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, अब इस केस में x तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और m जो है वो सिंपली क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जब हम ऑब्जेक्ट को किसी इंटीजर टाइप में क्या करते हैं, असाइन करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सिंपल इस कंसेप्ट को लिखते तो यहाँ पर एरर शो होती। ठीक है, कब एरर शो होती, जब हम इसके लिए कोई स्पेसिफिक फंक्शन ना बनाते। जैसे कि अभी तक मैंने आपको जितना कंसेप्ट बनाया बताया इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, यहाँ पर अगर मैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को इंक्लूड ना करूं तो सिंपली इस पर्टिकुलर लाइन में एरर आपको शो होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जैक्टली काम परफॉर्म कैसे हो रहा है इसको समझते हैं। देन एट द एंड एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू को मैं डिस्प्ले करवाऊंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर हम अगर किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू में वेरिएबल में सिंपली अगर ऑब्जेक्ट असाइन करें, दोनों का टाइप अलग अलग है। हमने तो पढ़ा था कि जब हम एक वैल्यू को दूसरे में असाइन करते हैं या एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में असाइन करते हैं तो दोनों का टाइप सेम होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, देखें
इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास में जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर्टिकुलर जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसी क्लास में सिंपली हम एक कास्ट ऑपरेटर क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, या मैं यूं कहूंगी एक ऑपरेटर फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब इस ऑपरेटर फंक्शन का ऐसे कुछ नाम तो मैं नहीं बोल सकती, बट अभी समझने के लिए आप ये नाम यही समझ सकते हैं कि इंट जो है इसका नाम भी है, हालांकि इंट तो एक डेटा टाइप का भी नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेटर फंक्शन हमने क्रिएट किया है, जिसका नाम भी सिंपली आप इंट ही समझ सकते हैं, और रिटर्न टाइप भी क्या है, इंटीजर टाइप का। ठीक है, और मैं एग्जैक्टली क्या कर रही हूँ यहाँ इस स्पेसिफिक ऑपरेटर फंक्शन से, यानी कि कास्ट ऑपरेटर फंक्शन से, ठीक है, यहाँ एग्जैक्टली डेटा कन्वर्जन यानी कि कास्टिंग परफॉर्म हो रही है, टाइप कास्टिंग परफॉर्म हो रही है एक तरीके की, कि हम क्या कर रहे हैं, एक डेटा टाइप यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को सिंपली प्री डिफाइंड डेटा टाइप में असाइन कर रहे हैं। हमने टाइप कास्टिंग का भी कन्वर्ट सिंपली जो कंसेप्ट था वो भी देखा था। यहाँ पर ये डेटा कन्वर्जन कहलाएगा, क्योंकि हम सिंपली क्लास के साथ भी काम कर रहे हैं और सिंपली जो प्री डिफाइंड वेरिएबल्स या प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं उनके साथ में भी काम कर रहे हैं, इसलिए ये कंसेप्ट डेटा कन्वर्जन कहलाता है, टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन नहीं कहलाएगा। तो इस केस में ये जो ऑपरेटर फंक्शन है वो रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप भी इंट है और एग्जैक्टली इसका नाम भी आप समझ सकते हैं इंट ही है। ठीक है, अब इस केस में मैंने क्या किया है, क्लास में दो डेटा मेंबर्स हैं, मैंने दोनों में से एक डेटा मेंबर की वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। एट अ टाइम रिटर्न स्टेटमेंट एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो आप चाहो तो दोनों का एडिशन भी रिटर्न करवा सकते हो। कहने का मतलब है दो डेटा मेंबर की वैल्यू को एक साथ रिटर्न नहीं करवा सकते। ऐसा नहीं लिख सकती मैं रिटर्न ए और वापस से रिटर्न बी, तो जो फर्स्ट रिटर्न स्टेटमेंट है डेफिनेटली वही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डेटा मेंबर की वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। अब जब ये फंक्शन, जब ये स्टेटमेंट यहाँ पे हम लिखेंगे तो एग्जैक्टली ये ऑपरेटर फंक्शन जो है वो कॉल होगा, और क्या होगा, रिटर्न होगा सिंपली इंटीजर टाइप की वैल्यू, जो कि कहाँ जाके असाइन हो जाएगी, किसी इंटीजर वेरिएबल में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर आपने जो भी सिंपली डेटा टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया है उसी टाइप की वैल्यू को मैंने रिटर्न करवा के यहाँ पर असाइन किया है। ठीक है, अब इस केस में x में क्या असाइन हो चुका है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जो रिटर्न हुआ था, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये ऑपरेटर फंक्शन कॉल हुआ था। ठीक है, और इसने रिटर्न किया था इंटीजर वैल्यू, यानी कि ए डेटा मेंबर की वैल्यू कितनी है, 45। तो 45 एम ऑब्जेक्ट के ए डेटा मेंबर की वैल्यू 45 है, तो 45 यहाँ पर सिंपली किसमें असाइन हो जाएगा, x में, और जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो देखें यहाँ पर x की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी 45। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो कन्वर्जन में हम नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रोसीड कर रहे हैं। अभी हमने देखा यूजर डिफाइंड तो सिंपली इंट, और इंट टू यूजर डिफाइंड। ठीक है, ये कन्वर्जन हमने डिस्कस किया, यानी कि सीधा सा मतलब ये रहेगा कि हमने यहाँ पर जो कन्वर्जन का फर्स्ट तरीका था जिसमें हम बेसिक और यूजर डिफाइंड दोनों डेटा टाइप से वर्क कर रहे थे, ठीक है, उसके हमने दो पार्ट्स अभी कवर किए। अगर डेटा कन्वर्जन के एंडिंग सेक्शन पे प्रोसीड करें तो ये लास्ट टू एग्जांपल्स है कि जब हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को कन्वर्ट कर रहे हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिंपल अगर शब्दों में बोलूं तो एक क्लास के ऑब्जेक्ट को हम दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट में असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हमने इस तरह का कोई भी कंसेप्ट नहीं देखा था, लेकिन हमने ये जरूर देखा था कि जब हम एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरी सेम क्लास के ऑब्जेक्ट में असाइन करते हैं, तो अगर हम असाइन कर रहे हैं तो उस केस में एक ऑब्जेक्ट के मेंबर्स की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट के मेंबर्स में कॉपी हो जाती है। प्लस मैंने ये भी समझाया था कि जब ये वैल्यूज कॉपी होती है, ठीक है, तो उस केस में सी प्लस प्लस आपको जो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है, इस काम को करने के लिए प्रोवाइड करता है, अगर आप नहीं बनाते हैं खुद का कॉपी कंस्ट्रक्टर तो। ठीक है, जिसको कि हम प्रीवियस कुछ एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब चाहे तो खुद का भी कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और जो
देन अब कन्वर्जन है सिंपली यूजर डिफाइंड टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के बीच में, यानी कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट को हम दूसरी क्लास में असाइन करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब इस केस में भी जो दो अलग अलग तरीके हैं हमारे पास में, देखें कन्वर्जन इन डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये जो दो पॉइंट्स है, ये जो दो पर्टिकुलर इसके भी पार्ट है, यानी कि यहाँ पर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यूजर डिफाइंड टू यूजर डिफाइंड में, एक तो ए पार्ट है और इसका बी पार्ट। दोनों पार्ट्स में एग्जैक्टली मैंने एक ही कंसेप्ट, एक ही क्लास को क्या मतलब एक ही सिंपली प्रोग्राम को मैंने यूज किया है, लेकिन एक केस में हम सोर्स ऑब्जेक्ट में काम करेंगे और एक केस में हम डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट वाली जो क्लास है उसमें काम करेंगे। अब सोर्स और डेस्टिनेशन क्या, देखें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक क्लास क्रिएट की, एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब उस केस में एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऐसे ही एक क्लास क्रिएट की बी और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, अब बी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली ए ऑब्जेक्ट में कॉपी कर रही हूँ। तो कॉपी करते टाइम एग्जैक्टली यहाँ पर जो बी ऑब्जेक्ट है वो तो सोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि वो कॉपी हो रहा है किसी स्पेसिफिक दूसरी क्लास में। तो यहाँ पर ए क्लास के ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं डेस्टिनेशन क्लास ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि वैल्यूज यहाँ से इस सोर्स से कॉपी हो जाएगी इस डेस्टिनेशन पे। ठीक है, तो अभी जो हम कंसेप्ट देख रहे हैं एग्जैक्टली हम यहाँ पर क्या कंसेप्ट फॉलो करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में असाइन करने का। लेकिन इस केस में हम डेस्टिनेशन जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ए क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके साथ पहले वर्क करेंगे, देन हम सोर्स क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ काम करेंगे। अब देखिए मैंने क्या बोला, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। यहाँ पर अगेन मैंने दो सिंपली क्लासेस क्रिएट किए हैं, एक तो ए क्लास और एक बी क्लास। ठीक है, अब जब ये कन्वर्जन परफॉर्म होगा तो डेफिनेटली सिंपल तो हम इसको परफॉर्म कर नहीं सकते, यानी कि मैं अगर इस तरीके से लिखूं कि ए क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल बी क्लास का ऑब्जेक्ट, यानी कि बी क्लास के ऑब्जेक्ट की वैल्यू ए क्लास में असाइन हो जाएगी। ठीक है, अगर हम सिंपल इसको लिखेंगे विदाउट किसी इम्प्लीमेंटेशन तो सिंपल ये कंसेप्ट जो होगा वो फॉलो नहीं होगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन हमें बनाना जरूरी होगा। ठीक है, अब क्योंकि दो क्लास है तो फंक्शन कौन सी क्लास में बनेगा, पहले वाले एग्जाम्पल्स में तो फिक्स था, एक ऑब्जेक्ट होता था, तो उसी ऑब्जेक्ट वाली क्लास में हम क्या, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट था उसी क्लास में हम ऑपरेटर फंक्शन भी बना रहे थे और उसी क्लास में हम कंस्ट्रक्टर भी बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो दो क्लासेस हैं, तो जो हमारे पास में फंक्शन बनेगा जो कि इस फंक्शनैलिटी को प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो फंक्शन कौन सी क्लास में बनेगा, ये इस टॉपिक में मेन समझने वाली बात है कि कन्वर्जन फंक्शन बी क्लास में बनेगा या फिर वो क्लास ए में बनेगा। तो उसको समझने के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इस केस में यहाँ पर वही तरीका, हम वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या कंसेप्ट यूज किया है, मैं यहाँ पर मिनट क्लास क्रिएट करने वाली हूँ और मिनट क्लास की वैल्यू को मैं कन्वर्ट करूंगी सेकंड क्लास में। ठीक है, कैसे क्या होगा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें समझना होगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आई थिंक ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ तक अब करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मेन समझने वाली लाइन रहेगी जिसको मैंने अभी हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे काम होगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अभी हम मिनट्स टू सेकंड कन्वर्जन पढ़ रहे हैं और एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास में असाइन करना सीख रहे हैं। ठीक है, और इतना पता होना ही चाहिए आपको, खैर वैसे पता ही होगा कि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे क्या काम होगा। तो मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में सिंपली एक मिनट्स नाम से क्लास क्रिएट की है, जहां पर मैंने अगेन मिनट्स क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक डेटा मेंबर यहाँ पे क्रिएट किया है, जो कि m इंटीजर टाइप का एक सिंपली क्या है, डेटा मेंबर है। और मिनट्स क्लास में मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपली मिनट्स क्लास के दो कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट किए हैं। एक तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, वो तो डेफिनेटली यहाँ पे आर्ग्यूमेंट सेंड नहीं किया इसलिए नॉन पैरामीटराइज है, और पैरामीटराइज वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया है, जो कि जब हम कॉल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एज अ आर्ग्यूमेंट, यानी कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो जो ब्रैकेट्स में हम एज अ पैरामीटर पास करेंगे
वो इस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर m में असाइन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर मिनट्स को एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ पर गेट m करके एक फंक्शन क्रिएट किया है, जो कि क्या करेगा एग्जैक्टली इस डेटा मेंबर की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर आगे प्रोसीड करें तो अगेन मिनट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपली मिनट्स क्लास में डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है, जो कि मिनट्स जो है सिंपली उनको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ तक तो बात हो गई सिर्फ और सिर्फ मिनट्स क्लास की। अभी तक तो हमने एक्स्ट्रा कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है, बट ये पॉइंट अभी यहाँ पर समझना बाकी है, तो उसको अभी हम समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या बोला गया है। ठीक है, पहले एक बार सेकंड क्लास समझ लेते हैं, फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट को समझेंगे। अगेन मैंने सेकंड क्लास क्रिएट की है, सेकंड्स नाम से क्लास क्रिएट की है। ठीक है, जहां पर सेकंड क्लास की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए मैंने एक डेटा मेंबर s नाम से क्रिएट किया है, जो कि अगेन इंटीजर टाइप का सिंपली डेटा मेंबर है। ठीक है, देन सेकंड्स नाम से क्लास क्रिएट की है, क्लास क्रिएट किया तो डेफिनेटली उसका एक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट किया है। तो मैंने यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट किए हैं, एक तो जीरो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर यानी कि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और अगेन सेकंड्स के लिए यहाँ पर उनके डेटा मेंबर की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट किया है। और ऐसे ही यहाँ पर मैंने सेकंड्स क्लास में एक सिंपली फंक्शन क्रिएट किया है। ये फंक्शन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या रोल प्ले करेगा। और सेकंड्स की वैल्यू को रिटर्न करने के लिए मैंने यहाँ पे गेट एस, जैसे कि मिनट क्लास में गेट एम बनाया था फंक्शन, यहाँ पर गेट एस नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया है, जो कि सेकंड्स की वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, अब अगर बात करें कि सिंपली इन पर्टिकुलर क्लासेस का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, तो अभी आप लोगों को एक मेन बात बता दूं। मेन जो कंसेप्ट है वो ये है कि देखें दोनों क्लास इंडिविजुअल एग्जिस्ट करती हैं, दोनों क्लास आपस में किसी भी तरीके से लिंक्ड नहीं है अभी तक। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कोई लिंकिंग समझा नहीं, या मैं यूं कहूँ कि यहाँ पर पेरेंट और चाइल्ड का कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब इस केस में सिंपली कन्वर्जन परफॉर्म कैसे होगा वो समझते हैं। तो देखें, मैंने पहले मिनट्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है m1। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही होगा, और 20 यहाँ पर वैल्यू मैंने क्या किया, एज आर्गुमेंट पास की है। ठीक है, अब देखें इस केस में 20 वैल्यू पास की है, तो मिनट क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो डेफिनेटली मिनट क्लास का ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर, जिसमें कि एक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और हमने वैल्यू यहाँ पर सिंपली a में 20 असाइन हो जाएगी, और देन m, अभी m कौन से ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा, जिसके थ्रू सिंपली क्या हुआ था, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। तो यानी कि इस केस में जो सिंपली हमारे पास में m1 ऑब्जेक्ट है, उसके m डेटा मेंबर में 20 वैल्यू असाइन हो जाएगी। लाइकवाइज मैंने यहाँ पे सेकंड्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है s1 नाम से, और यहाँ पर वैल्यू मैंने 120 पास की है। ठीक है, अब अभी तक हम ये नहीं बोल सकते कौन सा सोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट है और कौन सा डेस्टिनेशन क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये हम तब बता सकते हैं जब हमारे पास में इक्वल या असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके हम वो स्टेटमेंट मेंशन करेंगे। ठीक है, और सिंपली इस स्टेटमेंट से यहाँ पर क्या परफॉर्म होगा कि S1 जो ऑब्जेक्ट है उसके S डेटा मेंबर में सेकंड्स क्लास में S नाम का डेटा मेंबर था। ठीक है, तो उसके सिंपली S डेटा मेंबर में यहाँ पर 120 वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब यस, अब देखें, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मिनट्स टू सेकंड कन्वर्जन, यानी कि हम मिनट्स क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो मैं यहाँ पे किसमें असाइन कर रही हूँ, सेकंड्स क्लास के ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो जब हम सिंपली ये तो हमारे पास में मिनट्स क्लास एक तरीके से क्या हो गई, ये देखें दो अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, मिनट्स क्लास का m1 नाम का ऑब्जेक्ट है, और सिंपली s1 जो ऑब्जेक्ट है वो सेकंड्स नाम की जो क्लास है उसको बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, मिनट्स नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो सेकंड्स क्लास में असाइन कर रहे हैं।
तो मिनट्स क्लास इस केस में क्या हो गई, सिंपली सोर्स क्लास, ठीक है। और जहां जाके इसके मेंबर्स की वैल्यू कॉपी होगी सेकंड्स में, तो वो सिंपली सेकंड्स क्लास क्या होगी, डेस्टिनेशन क्लास। इसलिए मैंने यहाँ पर ये डेस्टिनेशन क्लास ऑब्जेक्ट मेंशन किया है, और मिनट क्लास के केस में मैंने सोर्स क्लास ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सोर्स और डेस्टिनेशन का जो कंक्लूजन है वो हम कब निकाल सकते हैं, जब हम ये स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। अब अगर आगे प्रोसीड करें तो देखें, जैसे ही हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर हम इसके लिए कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म ना करें तो यहाँ पर ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि डेफिनेटली दोनों में से किसी ना किसी एक क्लास में हमने कुछ एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंटेशन लिखा ही है, तभी यहाँ पर ये प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा और मिनट जो है वो सेकंड्स में चेंज हो जाएंगे। और अभी मैंने बताया था 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही कन्वर्जन यहाँ पे परफॉर्म होगा, ठीक है। तो एट द एंड मैं यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले करवाने से पहले आपको ये कंसेप्ट समझा देती हूँ कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो अब इस केस में हमारे पास में वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जो है वो सेकंड क्लास में क्रिएट होगा, यानी कि डेस्टिनेशन जो हमारे पास में क्लास है, उस पर्टिकुलर क्लास में हमें कुछ एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंटेशन या एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करनी होगी। वो फंक्शनैलिटी क्या होगी, हम इस पर्टिकुलर सेकंड क्लास में एक वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। अब देखते हैं कैसे क्रिएट किया। देखें, ये एक वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और एक ये जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। तो वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर तो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन इस कंस्ट्रक्टर से हमारे पास में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, M1 एक क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हैं दूसरी क्लास में। तो M1 मिनट्स क्लास का ऑब्जेक्ट है, जबकि मैं अगर इस सेकंड क्लास के कंस्ट्रक्टर की बात करूं तो यहाँ पर हम क्या एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, यहाँ पर हम पास कर रहे हैं सिंपली इंटीजर वैल्यू। तब इस केस में तो देखें, मैं ये बता रही थी कि यहाँ पर सेकंड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें मैंने मिनट्स क्लास के ऑब्जेक्ट को पास किया है। तो अब इस केस में कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? अगर मैं ऑब्जेक्ट भेज रही हूँ किसी क्लास का, तो सिंपली इंटीजर डेटा टाइप में तो डेफिनेटली असाइन नहीं हो सकता। तो क्या हम इसको लिंक कर सकते हैं सिंपली कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग से? यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया सिंपली प्री डिफाइंड डेटा टाइप का, और यहाँ पर भी मैंने अगेन क्या किया है, कंस्ट्रक्टर ही क्रिएट किया है। तो वन आर्ग्यूमेंट वाले दो कंस्ट्रक्टर्स, तो अब कौन सा कंस्ट्रक्टर हमारे इस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेगा, जब हम सेकंड्स में असाइन कर रहे हैं मिनट्स की वैल्यू को, तो उस केस में ये कंस्ट्रक्टर जो है वो उस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगा। वन आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर हम क्या करेंगे, डेस्टिनेशन क्लास में क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उस पर्टिकुलर क्लास में मैंने मिनट्स क्लास का सिंपली ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिनट्स की जो भी वैल्यू थी उसको सिंपली, हमें पता है कि हमें यहाँ पे 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इनटू, डेफिनेटली मैथ्स में हमने बहुत अच्छे से कंसेप्ट सीखा था कि इनटू कब करते हैं और डिवाइड कब करते हैं, तो यहाँ पर आई थिंक मुझे वो बताने की जरूरत नहीं रहेगी। तो हमारे पास में मिनट्स नाम की जो क्लास थी, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया था M1 और उसकी वैल्यू थी, उसके डेटा मेंबर की वैल्यू 20 थी। तो जब यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट इंप्लीमेंट होगा, तो मिनट्स ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है वो यहाँ पर सिंपली इस ऑब्जेक्ट में mm में असाइन हो जाएगी। यानी कि mm ऑब्जेक्ट में क्या असाइन हो गया, यहाँ पर देखें, mm ऑब्जेक्ट में असाइन हो गया हमारे पास में M1 ऑब्जेक्ट, ठीक है, और M1 ऑब्जेक्ट कौन सा था, जो यहाँ पर हमने सिंपली हमारे पास में क्या था, सोर्स ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो सिंपली ये ऑब्जेक्ट इसमें असाइन हो गया। अब इस केस में ऑब्जेक्ट तो असाइन हो गया, बाय वैल्यू कॉपी होगा ये, ठीक है, और इसी के साथ ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू वही हो जाएगी जो इस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू थी। क्या वैल्यू थी, 20, यहाँ पर भी 20 असाइन हो जाएगा। लाइकवाइज अब देखें, मिनट्स क्लास के m डेटा मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं क्या? यहाँ पर तो मैंने समझाया कि इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी,
लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंक्शन के कोड सेक्शन में मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूं, मिनट क्लास मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो कि हमने एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया था और डॉट एम, तो ये तो हम डेफिनेटली यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो एम डेटा मेंबर है वो मिनट्स क्लास का क्या है? प्राइवेट डेटा मेंबर है। ये देखें, तो इसको हम सिंपली यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। मैंने अभी आपको समझाया था एक्सेसर मेथड के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस 20 वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, यानी कि डेटा मेंबर की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपली गेट एम फंक्शन जो कि मिनट्स क्लास को बिलोंग कर रहा है उसको यूज किया है, ठीक है, और इनटू किया है 60 के साथ में। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट रिटर्न करेगा 20 वैल्यू और 20 इंटू 60 रिजल्ट जो है वो असाइन हो जाएगा एस में, ठीक है। तो कन्वर्जन का जो तरीका है कि हम मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो इनटू करते हैं, वो चेंज नहीं हुआ, उसी को मैंने इम्प्लीमेंट किया है। जैसे हम मैथ्स में अभी तक पढ़ते हुए हैं उसी को मैंने यहाँ पे प्रोग्राम के फॉर्म में आपको इम्प्लीमेंट करके बताया है। अब एस में वैल्यू असाइन हो चुकी है 120 यानी कि 120, और अब अगर हम इस सिंपली S1 ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाएंगे तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट आपको कितना डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी 120 सॉरी यहाँ पर 120 एक और जीरो भी ऐड होगा। तो देखिए इस केस में अगर ये 2 होता तो 120 होता, तो अब इस केस में यहाँ पर जो रिजल्ट है 1200, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, तो 1200 ये वैल्यू रिटर्न होगी और रिटर्न होके सिंपली S1 का जब डिस्प्ले हम कॉल करेंगे तो देखें यहाँ पे 1200 सेकंड्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। एक जीरो मैंने वहां पे कम बोल दिया था। तो अब इस केस में यहाँ पर अगर इस स्टेटमेंट की बात करूं तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है कि यहाँ पर सिंपली m1 डॉट गेट m, यानी कि जो हमारे पास में मिनट्स क्लास का गेट m नाम का एक्सेसर मेथड था उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या रिटर्न होगी 20, तो 20 मिनट्स टू सेकेंड्स आर, ये मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। और एट द एंड जब हम डिस्प्ले करवाएंगे तो सेकेंड जो हमारे पास में 1200 हो चुके थे, ठीक है, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है